थोड़ी देर के बाद वो सब 86 फ्लोर पर एंटर करते हैं। वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही सुंदर होता है, जिसे देखकर सब थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन असल में ये जगह बहुत ही डेंजरस होती है, इसलिए उन्हें अपनी गार्ड को बिल्कुल भी डाउन नहीं करनी होती। सेल्मा अपनी टीम को समझाती हुई दिखाई देती है कि यहाँ ध्यान भटकाने की जगह नहीं है, क्योंकि इस लेवल पर अर्थ ड्रैगन्स काफी डेंजरस होते हैं और उनका मेन गोल यहाँ पर ऑर्फान के साथ अपनी टीम को इम्प्रूव करना होता है। फिर सेल्मा सबको उनके रूल्स बताती है, जहाँ पर विल मोस्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाला होता है, जबकि रेन पीछे से अपनी एक्सप्लोसिव मैजिक से अटैक करती है। ओटिस सपोर्ट मैजिक और अपनी हीलिंग मैजिक रेडी करेगी और सेल्मा खुद सभी को गाइड करेगी और ओरहान फ्रंट लाइन पर रहकर मेन डैमेज को डील करेगा। ये सुनने के बाद सभी को लगता है कि ओरहान अकेला ही सब कुछ कर सकता है, लेकिन ओरहान कहता है कि वो टीम के साथ मिलकर ही फाइट करेगा, क्योंकि आज का गोल टीम वर्क सीखना है। तभी अचानक से उनकी तरफ एक बड़ा सा फायरबॉल आता है और सेल्मा रिएक्ट नहीं कर पाती, लेकिन ओरहान तुरंत एक्शन लेता है और डोज करके अपनी डिफेंसिव वॉल से सबको बचा लेता है। फिर वो समझ जाता है कि ये किसी हिडन अर्थ ड्रैगन का अटैक है। तभी ओटिस आगे आती है और अपनी पूरी मैजिक ट्रैकिंग एबिलिटी का यूज करके एनिमी की लोकेशन पता कर लेती है, जो बोसेस के पीछे छुपा होता है। फिर अपनी एबिलिटी से मोस्टर को बाहर निकालती है और विल भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही मोस्टर उनकी तरफ बढ़ता है, विल भी उसकी तरफ भागता है और सेल्मा मुस्कुरा कर कहती है कि अब ओरहान हमारी टीम की असली पावर देख लेगा। विल को मोस्टर की तरफ तेजी से भागते हुए दिखाया जाता है, जबकि रेन अपनी मैजिक अटैक चार्ज कर रही होती है। मोस्टर फिर से विल पर फायर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार विल रेडी होता है और अपनी वेपन से उस फायरबॉल को आसानी से 2 हिस्सों में काट देता है। उसके बाद मोस्टर लगातार फायर से अटैक करता रहता है, पर विल या तो उसे कट कर देता है या तो डोज करके बच जाता है। फिर वो मोस्टर को सही पोजीशन में लाता है और पीछे हट जाता है, जिसके तुरंत बाद रेन अपनी पावरफुल एक्सप्लोजन मैजिक से उस मोस्टर को एक ही बार में उड़ा देती है। ये देखकर ओरहान भी बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उनकी टीम वर्क एकदम परफेक्ट थी। ओरहान नोटिस करता है कि विल सिर्फ अटैक्स को ही नहीं रोक रहा था, बल्कि उनकी मैजिक को भी कैंसिल कर रहा था। साथ ही रेन ने इतनी फास्ट स्पीड में अपनी स्ट्रॉन्ग मैजिक को यूज की होती कि मोस्टर को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। ओटिस भी अपनी ट्रैकिंग एबिलिटी से काफी ज्यादा यूजफुल साबित होती है और सेल्मा सबको एक साथ कंट्रोल करके टीम को परफेक्टली लीड कर रही होती है। ओरहान सेल्मा से कहता है कि वो सभी स्किल्स को देखकर काफी इम्प्रेस्ड है, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार रोर सुनाई देती है और वो मुड़कर देखते हैं तो 2 अर्थ ड्रैगन्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं। सेल्मा कहती है कि ये उनके लिए एक अच्छा चांस है टीम वर्क प्रैक्टिस करने का। फिर विल और ओरहान दोनों फुल स्पीड में उन ड्रैगन्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक ओरहान रुक जाता है, क्योंकि उससे कुछ गलत फील हो रहा होता है। वो तुरंत अपनी मैजिक का यूज करके एक खाली जगह पर अटैक करता है, जहाँ पर एक हिडन टर्टल मोस्टर बाहर आ जाता है, जो छुपकर उन्हें पीछे से अटैक करने वाला होता है। ओरहान टाइम पर सभी को बचा लेता है, लेकिन अब सिचुएशन और भी टफ हो जाती है, क्योंकि अब वो 2 अर्थ ड्रैगन्स और एक स्ट्रॉन्ग टर्टल मोस्टर के बीच घिर चुके होते हैं। तभी सेल्मा तुरंत कमांड लेती है और कहती है कि टर्टल मोस्टर स्लो है, लेकिन उसका सेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो स्पेल यूजर के लिए एक परफेक्ट टारगेट हो सकता है। सेल्मा तुरंत प्लान बताती है और रेन और ओटिस को कहती है कि वो दोनों मिलकर टर्टल मोस्टर को हैंडल करें, जबकि विल और ओरहान अर्थ ड्रैगन से फाइट करेंगे बिना टर्टल की टेंशन लिए। ओरहान को ये टीम वर्क काफी पसंद आ रहा होता है, क्योंकि सेल्मा के डिसीजन बिल्कुल क्लियर और परफेक्ट होते हैं। तभी ड्रैगन्स उनकी तरफ बढ़ते हैं और फायरबॉल शूट करने लगते हैं, लेकिन विल उनके बीच खड़ा हो जाता है और सारे अटैक को रोककर उनका ध्यान भटका देता है। इसका फायदा उठाकर ओरहान साइड से पोजीशन लेता है और अटैक के लिए रेडी हो जाता है। फिर सेल्मा उसे सही मोमेंट का वेट करने को कहती है। जैसे ही चांस मिलता है, विल अटैक को बैट करता है और पीछे हट जाता है और तुरंत ओरहान अपने पावरफुल अटैक से दोनों ड्रैगन को एक ही बार में खत्म कर देता है। दूसरी तरफ रेन और ओटिस भी मिलकर टर्टल मोस्टर पर लगातार अटैक करते रहते हैं और फाइनली उसे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरीके से टीम एक और जीत हासिल कर लेती है। फाइट के बाद ओरहान कहता है कि काफी टाइम के बाद उसने इतना इजी फाइट को देखी है। फिर सेल्मा उससे पूछती है क्या उनकी टीम नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी है। ओरहान बताता है कि वो लोग बिल्कुल रेडी हैं और अगर ध्यान से लड़े तो स्ट्रॉन्ग ड्रैगन को भी हरा सकते हैं। लेकिन सेल्मा थोड़ी सी सीरियस हो जाती है, क्योंकि उसे ड्रैगन की पावर पहले ही देख चुकी होती है। शाम तक वो अपना मिशन कंप्लीट कर लेते हैं और काफी सारे लूट भी कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओरहान सेल्मा से एडवेंचर ऑफिस का रास्ता पूछता है, तो सेल्मा कहते हैं कि वो भी साथ चलेगी, क्योंकि उसे भी रिपोर्ट देनी है। फिर सब लोग शाम को साथ में जाकर सेलिब्रेट करते हैं और आज के दिन के बारे में बातें करते हैं। कुछ ड्रिंक्स के बाद सेल्मा थोड़ी सी नशे में आ जाती है और वो ओरहान के काफी क्लोज आने लगती है, जिससे ओरहान थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगता है। तभी रेन भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी ओरहान के और पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। ये सब देखकर विल मजाक करने लगता है और ओरहान को टीज करता है, लेकिन ओरहान सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाता और अपनी स्लीप मैजिक का यूज करके दोनों को सुला देता है। कुछ देर के बाद ओरहान सेल्मा को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ सोफिया उसका वेट कर रही होती है। डोर खुलता है तो सोफिया देखती है कि सेल्मा ओरहान के कंधे पर सो रही है। ये देखकर वो थोड़ी सी अजीब फील करती है और उसे नीचे उतारने को कहती है। उसे लगता है कि दोनों ने काफी टाइम साथ में स्पेंड किया है और वो थोड़ी सी जेलस भी फील करती है। बाद में सेल्मा को भी लगता है कि शायद से उसने ओरहान को अनकंफर्टेबल कर दिया। वो सॉरी बोलकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है और सोचने लगती है कि सोफिया भी ओरहान को पसंद करती है। साथ ही अपनी फीलिंग्स को लेकर भी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या वो सिर्फ उसे रिस्पेक्ट करेगी या फिर कुछ और फील करती है। अगले दिन सेल्मा ओरहान के साथ मैनेजमेंट ऑफिस जाती है, जहाँ उनकी मुलाकात स्टीला से हो जाती है, जो कि उन्हें एक नई ट्रेनर कार्ला से मिलवाती है। कार्ला ओरहान का वेलकम करती है और बताती है कि अब वो ग्रुप नंबर 10 की ट्रेनर हैंडल करेगा। कार्ला ओरहान से पूछती है क्या उसने ट्रेनर्स की फाइल को चेक की है, जिस पर ओरहान कहता है कि उन्हें पहले से
से जानता है और अच्छे से फाइल देखने के बाद भी उन्हें ट्रेन करने का डिसीजन लेना है। ये सुनकर कार्ला थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है और उसका थैंक यू करती है। स्टेला भी कहती है कि अब वो सिर्फ ओरहान ही उन्हें हैंडल कर सकता है। फिर ओरहान पूछता है कि ट्रेनिंग का सिस्टम क्या है और वो कितना स्ट्रिक्ट हो सकता है, जिस पर स्टेला कहती है कि यहाँ पर कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, तुम अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हो, बस उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि वो बाहर खुद सर्वाइव कर सके। ओरहान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तभी सेल्मा कहती है कि अगर उसके पास कोई क्लियर गोल होगा तो ट्रेनिंग और बेहतर होगी। फिर स्टेला सोचकर कहती है कि अगले 6 महीने में ट्रेनर्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि वो मिड लेवल फ्लोर तक को खुद हैंडल कर सकेंगे। ओरहान कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन काफी हाई है, लेकिन स्टेला बताते हैं कि वो सब टैलेंटेड भी है और थोड़ा से ट्रबल मेकर भी, इसलिए उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओरहान मान जाता है और कहता है कि वो अपनी तैयारी बेस्ट ट्राई करेगा। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कॉरिडोर में सेल्मा रुककर ओरहान से कहती है कि तुमने फाइल्स पढ़ी है तो तुम्हें सोफिया के बारे में सब कुछ पता होगा। ओरहान हाँ में सर हिला देता है। तब सेल्मा थोड़ी सी उदास होकर बताती है कि सोफिया की लाइफ इतनी इजी नहीं थी। वो एक मेड की बेटी थी और उसकी माँ के मरने के बाद उसे कभी भी फैमिली ने अपनापन नहीं मिला। उसे हमेशा आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया गया और जब सेल्मा घर छोड़कर चली गई थी तब सोफिया भी और अकेली हो गई थी। जब सेल्मा वापस आई तो उसने सोफिया को बहुत ही उदास देखा, इसलिए उसे अपने साथ ले गई ताकि वो अकेली ना रहे। सेल्मा ओरहान से कहती है कि उस दिन के बाद से सोफिया को उसने हमेशा अपनी असली बहन की तरह ट्रीट किया है और वो उससे कहते हैं कि सोफिया ही उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है और वो चाहती है कि वो एक सक्सेसफुल एडवेंचरर बने। ओरहान उससे प्रॉमिस करता है कि वो सोफिया का ध्यान रखेगा। उसके बाद वो सोफिया को बाय बोलकर ट्रेनिंग रूम में चला जाता है, जहाँ पर ग्रुप 10 के तीनों स्टूडेंट्स वहाँ पर उनका वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही वो आता है सब उसके पास आ जाते हैं, लेकिन ओरहान उन्हें शांत कर देता है। फिर वो उन्हें बताता है कि अब से उनका ट्रेनर होगा। ये सुनकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। एक लड़की कहती है कि ओरहान बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर सब काफी खुश हो जाते हैं। एक लड़की कहती कि ओरहान बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और सब कुछ कर सकता है, लेकिन ओरहान कहता है कि उसे अभी भी बहुत ही कुछ सीखना है। तभी सोफिया कहती कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने ब्लैक ड्रैगन को भी हरा दिया था। ओरहान हल्का सा स्माइल करता है, लेकिन वो जानता है कि वो फाइट इतनी इजी नहीं थी। फिर वो सभी को मोटिवेट करता है और कहता है कि एक दिन उन्हें भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें अभी से ही मेहनत करनी होगी। वो उन्हें समझाता है कि सबके अंदर पोटेंशियल है और वो एक दिन खुद स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बन सकते हैं। और ये सुनकर सब और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। फिर ओरहान उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता है, जैसे कि हमेशा ओपन माइंड रहना और सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना और सिर्फ उसकी बात को ब्लाइंडली फॉलो ना करके खुद का भी सोचना, क्योंकि वो भी परफेक्ट नहीं है और उसे भी गलतियां होती रहती है। इसके बाद वो सबसे पूछता है कि वो एडवेंचरर क्यों बनना चाहते हैं। सबसे पहले सोफिया बताती है कि वो अपनी सिस्टर सेल्मा की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। ओरहान उसे सपोर्ट करता है। फिर लोगेन बताता है कि वो पैसों के लिए सब कुछ कर रहा है और ये सुनकर सब थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं, लेकिन लोगेन बताता है कि उसका गाँव बहुत ही गरीब है, जहाँ लोगों को सर्वाइव करने के लिए रोज स्ट्रगल करना पड़ता है। लोगेन बताता है कि उसका गाँव बहुत ही गरीब होने के बावजूद सबने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और उसे सिटी भेजा ताकि वो कुछ बन सके। इसलिए वो एडवेंचरर बनना चाहता है ताकि एक दिन वो सबका एहसान चुका सके। और ये भी कहता है कि पहले उसे लगता था कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब उसने ब्लैक ड्रैगन और टॉप एडवेंचरर्स की पावर देखी तब उसे समझ में आ गया कि उसे अभी बहुत ही आगे जाना है। ओरहान उससे कहता है कि उसे सब कुछ सिखाएगा, लेकिन उसे अभी पूरी मेहनत करनी होगी। उसके बाद ओरहान कारोल से उसका रीजन पूछता है। कारोल कहती है कि उसका कोई खास गोल नहीं है, वो बस मॉन्स्टर को मार देती है क्योंकि उसे लोगों के चेहरे पर स्माइल देखना पसंद है। ओरहान समझ जाता है कि वो अपनी इमोशन छुपा रही है और अंदर से काफी कुछ झेल रही है, इसलिए वो उससे ज्यादा फोर्स नहीं करता और टोपी को चेंज कर देता है। फिर वो सबको कहता है कि ट्रेनिंग के दौरान अपना गोल याद रखना बहुत ही जरूरी है। तब सोफिया ओरहान से पूछती है कि वो एडवेंचरर क्यों बना। ओरहान कहता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है कि उसकी इंपॉर्टेंट चीजें कभी उसे छीन न सके। उसके बाद वो सभी को बोलता है कि उन्हें कुछ बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करेगा और सबको अपना बेस्ट देना होगा। अगले दिन वो सब ट्रेनिंग के लिए डंजन में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वुल्फ मॉन्स्टर मिलते हैं। सोफिया तुरंत आगे बढ़कर उन्हें अटैक करती है और एक के बाद एक मॉन्स्टर को खत्म करने लगती है। ओरहान नोटिस करते है कि कारोल अपना गोल सही से फॉलो नहीं कर पा रही है और डिफेंडर होने के बावजूद सीधा अटैक करने लगती है और खुद को डेंजर में डाल लेती है। और जैसे ही वो केयरलेस होती है और पीछे से अटैक के लिए ओपन हो जाती है, तभी एक वुल्फ उस पर पीछे से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन ओरहान पहले से ही रेडी होता है और तुरंत सील्ड व्हील बनाकर उस अटैक को रोक देता है। फिर वो आगे बढ़कर उस वुल्फ को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। इसके बाद वो कारोल से पूछता है कि उसने अपनी डिफेंडर इतनी ओपन क्यों छोड़ी है, लेकिन कारोल बस मुस्कुरा कर कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर ओरहान बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। तभी कारोल अपनी नाइफ से खुद का हाथ काट लेती है। ये देखकर ओरहान बहुत ही शॉक हो जाता है और तुरंत उसकी हेल्प करने जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका वाउंड खुद ही हील हो जाता है। कारोल बताते है कि उसकी बॉडी तुरंत रीजनरेट हो जाती है, इसलिए वो पेन की आदत डाल चुकी है और डिफेंस पर ध्यान नहीं देती। ओरहान उसकी पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है, जहाँ पर उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ था, इसलिए उसे समझाता है कि जब वो हर्ट होती है तो पूरी टीम को बुरा लगता है। ये सुनकर कारोल इमोशनल हो जाती है और रो पड़ती है। वो प्रॉमिस करती है कि अब वो ऐसा केयरलेस बिहेवियर नहीं करेगी। जब ओरहान उसे टच करने की कोशिश करता है तो वो डर जाती है। तब ओरहान समझ जाता है कि वो कितना ट्रॉमा फेस कर चुकी है। फिर उसे प्यार से
उसे हक करता है और कहता है कि अब कोई उसे हर्ट नहीं करेगा। अगले दिन वो सभी की प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू करता है, जहाँ पर वो कैरोल को सिखाता है कि अटैक को डॉज कैसे करना है। लोगेन को स्पेयर यूज करना सिखाता है ताकि और स्ट्रॉन्ग बन सके, और सोफिया को डिफरेंट स्पेल के साथ प्रैक्टिस करवाता है। और इसी तरीके से वो लोग लगातार कुछ दिन तक ट्रेनिंग करते रहते हैं। अब विल लोगों को ट्रेनिंग देता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि स्पेयर में ओरहान से भी बहुत ही बेटर होता है, जबकि ओरहान कैरोल और सोफिया पर फोकस करता है, जो कि हर दिन के साथ इम्प्रूव हो रही होती है। कुछ टाइम के बाद ओरहान उनकी ट्रेनिंग से सेटिस्फाइड हो जाता है और कहता है कि अब सबने बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और अब वो नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, जो पहले से थोड़ा सा टफ होगा। ये सुनकर सब बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी रैन आती है और ओरहान को बताती है कि उसकी नई सोड रेडी है। ओरहान बहुत ही एक्साइटेड होकर ब्लैक स्मिथ के पास जाता है, जहाँ पर उसे उसकी नई सोड मिलती है। जैसे ही उसे पकड़ता है, उसे लगता है कि ये सोड उसके लिए नहीं बनी। परफेक्ट बैलेंस और परफेक्ट फील के साथ उसे बहुत ही पसंद आती है। वो डिसाइड करता है कि वो इस सोड की मदद से अपने साथियों को प्रोटेक्ट करेगा। अगले दिन वो अपनी ट्रेनिंग के साथ डंजन में जाता है और फ्लोर 91 तक पहुंच जाता है। वहाँ पर उनका सामना अनडेड किंग से हो जाता है, लेकिन ओरहान अपनी नई सोड से उस मोस्टर को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। ये देखकर सब उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने फ्लोर क्लियर कर लिया। सैल्मा उससे पूछती है कि सोड कैसी है, तो ओरहान कहता है कि ये उसके हाथ का हिस्सा जैसी लगती है। विल बताता है कि उनकी टीम के ब्लैकस्मिथ्स बहुत ही अच्छे होते हैं, और सैल्मा कहती है कि ब्लैक ड्रैगन्स के मटेरियल्स की वजह से ये सोड और भी रेयर और पावरफुल बन गई है। उसके बाद सैल्मा सभी को कहती है कि अब वापस चलते हैं, क्योंकि अगला टारगेट फ्लोर 92 है, जहाँ पर ब्लैक ड्रैगन है, और इस बार उसे हर हाल में हराएंगे। जब वो लोग डंजन के बाहर आते हैं तब शाम हो चुकी होती है। सब थके हुए होते हैं और ओटीएस कहता है कि अब कुछ खाना खाना चाहती है और रेस्ट करना चाहती है। तभी सैल्मा ओरहान को साइड में ले जाती है और उसे अकेले में बात करने को कहती है। ओरहान सोचता है कि शायद से कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन सैल्मा कहती है कि वो बस नेक्स्ट फ्लोर के प्लान के बारे में बात करना चाहती है। तब ओरहान उससे कहता है कि वो कल सुबह अपनी ट्रेनिंग टीम के साथ डंजन जाएंगे, क्योंकि उन्हें उनसे प्रॉमिस किया था। ये सुनकर सैल्मा थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन ओरहान कहता है कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्टर की तरह जाएगा और फाइट बच्चे करेंगे। उसे लगता है कि अब वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि नेक्स्ट लेवल क्लियर कर सकते हैं। सैल्मा ये सोचकर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है कि सोफिया इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग हो रही है। रात को ओरहान एक बूढ़े आदमी के पास जाता है और वहाँ उसे कुछ अजीब खबर मिलती है। वो बताता है कि एक डेंजरस क्रिमिनल ग्रुप फिर से एक्टिवेट हो गई है, जो कि एडवेंचरस को मार रहा है। ये सुनकर ओरहान बहुत ही सीरियस हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं और बिना किसी रहम के एडवेंचरस को खत्म कर देते हैं। फिर ओरहान उससे पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ अफवाह है या सच में कोई बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि काश ये सब अफवाह होती, लेकिन कुछ दिन पहले कुछ हाई रैंक एडवेंचरस मरे हुए मिले और शायद से उनका सामना आर्मेन थ्रोप के लोगों से हो गया। ये सुनने के बाद ओरहान समझ जाता है कि गिल्ड शायद से जानबूझकर सब कुछ छुपा रही है ताकि बाहर कोई पैनिक ना फैल जाए। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब उसे बस उन खतरनाक लोगों से दूर रहना है। उसके बाद पूरी टीम थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उन्हें वापस से 92 फ्लोर पर जाना है। इधर एन अपने रूम में बैठी होती है और एल्बर्ट के रूप देखकर उसे याद करती है। वो कहती है कि वो जल्दी से उसका बदला लेगा। दूसरी तरफ विल अपने नया स्पेयर लेता है और कहता है कि अब और स्ट्रॉन्ग हो चुका है और जल्दी रिवेंज लेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही दुखी होता है और सोचता है कि एल्बर्ट उसी की वजह से मारा गया था। इधर ओटिस भी चांद को देखते हुए सोच रही होती है कि क्या वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि उसे डेंजरस मोस्टर को हरा सके। फिर वो खुद से प्रॉमिस करते कि इस बार वो किसी को भी मरने नहीं देगी। दूसरी तरफ सैल्मा अपने रूम में होती है, जहाँ पर सोफिया उससे कहती है कि वो नहीं चाहती कि सैल्मा ब्लैक ड्रैगन से लड़े, क्योंकि पिछली बार भी फाइट बहुत ही डेंजरस थी। लेकिन सैल्मा कहती है कि अब 1 साल बीत चुका है और उनकी टीम पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और इस बार वो लोग जरूर ब्लैक ड्रैगन को हरा कर अपना बदला लेंगे। इसके बाद सोफिया तुरंत सैल्मा को हक कर लेती है और उससे कहती है कि उसे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है और सब कुछ ठीक से हो जाएगा, और ये बोलकर उसे मोटिवेट करती है। अगले दिन सुबह ओरहान अपनी टीम को डंजन में ले जाता है, जहाँ पर वो लोग आसानी से 29 फ्लोर को क्लियर कर देते हैं। ये देखकर ओरहान बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि तुम सब अब काफी स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बन चुके हो और जैसे ही तुम लोग 30 फ्लोर को क्लियर कर लोगे तुम लोग ऑफिशियली फुल एडवेंचरर बन जाओगे। सब ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन सोफिया को अचानक याद आता है कि उसके बाद उन्हें अलग यूनिट्स में भेज दिया जाएगा, मतलब ओरहान अब उन्हें ट्रेन नहीं करेगा, और ये सोचकर वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। उसके बाद वो सब गिल्ड वापस आ जाते हैं और अपनी रिपोर्ट देते हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि अब उनका फाइनल टेस्ट होगा, जिसमें उन्हें 30 फ्लोर पर खुद से क्लियर करना होगा और एक सीनियर एडवेंचरर उन्हें ऑब्जर्व करेगा। वो बताते हैं कि टेस्ट 2 दिन के बाद होगा, लेकिन उसी दिन ओरहान और उसकी टीम 92 फ्लोर पर जाने वाले होते हैं। ये सुनकर सब चाहते हैं कि ओरहान उनके साथ रहे, लेकिन इसकी ज्यूल चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तब ओरहान कहता है कि अपनी जर्नी थोड़ी सी डिले कर सकता है, लेकिन सोफिया उसे रोक देती है और कहती है कि वो लोग 1 साल से इस दिन का वेट कर रहे हैं, इसलिए वो लोग खुद ही टेस्ट को क्लियर करेंगे। सब मिलकर प्रॉमिस करते हैं कि वो सेफ रहेंगे और बिना रिस्क के डंजन कंप्लीट करेंगे। ये देखकर ओरहान मान जाता है। जाने से पहले उनका प्लान को चेक करता है और कहता है कि प्लान सही है, लेकिन उन्हें हमेशा रेडी रहना होगा, क्योंकि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता। और फिर वो सबको एक लकी पेंडेंट देता है और उन्हें गुड लक विश करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों पार्टीज अपनी अपनी तैयारी में लग जाती है। फिर वो दिन आ जाता है जब ओरहान ब्लैक ड्रैगन से लड़ने के लिए रेडी होता है और दूसरी तरफ सोफिया और उसकी टीम 30 फ्लोर पर क्लियर करने के लिए निकल पड़ती है।